नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। साथियों, एसएससी जीडी में आंसर की आने के बाद आप सभी लोग अपनी जो आंसर की चेक कर चुके हैं। हम आपको बताएंगे कि कितने मार्क्स हैं, जिससे कि आप अपने जो अगले चरण है पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए फ्रेंड्स तैयारी करते रहें। और फ्रेंड्स, आपका जो फिजिकल है वो कब तक कंडक्ट करा लिए जाएंगे, रिजल्ट आपका कब तक आपको देखने को मिल जाएगा, और एक सभी राज्यों की फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कट ऑफ कितना सेफ स्कोर रह सकता है कैटेगरी वाइज। एक जो प्रश्न है कि आपके जो डीबी या फिर जो फिजिकल होंगे वो एक साथ होंगे नहीं होंगे, वो मैं आपको बना बताऊँगा। आप वीडियो में आगे बने रहिएगा। साथियों, जो हो आप यदि सबसे पहले बताएं, देखो आपको पता है ये जो आपकी परीक्षा हुई थी मतलब 4 फरवरी से 25 फरवरी तक हुई थी। बीच में मतलब कुछ दिन का गैप था, जैसे कि 13 से 17 के बीच में, 14, 15 और 16 को गैप था। बाकी सभी दिन मतलब मल्टीपल डेज में 3 शिफ्ट में परीक्षा हुई है, तो ऑब्वियसली आपका जो इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होगा। और जो टफ शिफ्ट होगी उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिसमें से मैं आपको बताऊं जो टफेस्ट शिफ्ट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा टफ शिफ्ट है जो आपका डेटा प्राप्त हुआ था आंसर की चेक करने के बाद, वो मैं आपको बता रहा हूँ साथियों। इसमें आपकी 6 फेब की थर्ड शिफ्ट थी, 6 फरवरी की थर्ड शिफ्ट, और आपकी 17 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट थी, ये फ्रेंड्स आपकी टफ शिफ्ट थी। इनके अलावा भी बहुत सी शिफ्ट थी जिनके मार्क्स मतलब कम आ रहे हैं, बट ये शिफ्ट ऐसी हैं जिनके जो सबसे ज़्यादा टफ शिफ्ट थी, तो मतलब इनको सबसे ज़्यादा जो नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इन दो शिफ्ट को। मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ साथियों, आपको इन शिफ्ट को 15 से 18 नंबर तक आपके इंक्रीज़ हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। और इसके अलावा जो मतलब मीडियम शिफ्ट थी, जैसे कि टफ थी बट इजी से टफ थी, और जो टफ वाली थी उनसे कम टफ थी, उनसे इजी थी, उनमें भी फ्रेंड्स आपका नॉर्मलाइजेशन में आप मान के चलिएगा कम से कम 8 से 10 जो मार्क्स हैं वो आपके इंक्रीज़ हो सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में। बट जो इजी शिफ्ट थी फ्रेंड्स, वो आपकी कौन सी थी, वो आपकी 25 फरवरी की थर्ड शिफ्ट थी, जो आपका ही मार्क्स जो हैं वो प्राप्त हुए थे हमें फ्रेंड्स। उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ 25 फरवरी की थर्ड शिफ्ट सबसे ईजी थी। तो इसको फ्रेंड्स मतलब इस शिफ्ट वाले जो अभ्यर्थी हैं इनको नॉर्मलाइजेशन में सबसे कम बेनिफिट होने वाला, मैक्सिमम आप मान के चलिएगा 2 से 3 नंबर इंक्रीज़ होंगे, पॉसिबिलिटी हैं। यदि मैं आपसे कहूँ 1-2 नंबर होगा तो भी सेंस हो सकता है, इसमें कोई संभावना नहीं है। ये सबसे इजी शिफ्ट थी, ठीक है। मतलब तकरीबन जो मीडियम मैं आपको बता रहा हूँ जो शिफ्ट थी, आपके कम से कम आप मान के चलिएगा 6 से 10 नंबर जो हैं वो आपके इंक्रीज़ होने वाले हैं, ठीक है। मिनिमम 6 से 10 नंबर इंक्रीज़ होने वाले हैं अदर शिफ्ट के, जो आपकी इजी शिफ्ट है उसको छोड़ के, ठीक है। इसमें आपको पता, देखो कंपटीशन ऑब्वियसली यदि विगत वर्षों की देखें 2022 और 24 की अपेक्षा, तो इस बारी वैकेंसी कम थी, वो फॉर्म आपके ज़्यादा आवेदन हुए थे। मतलब तकरीबन आपके मतलब 52 लाख कुछ 52 लाख प्लस जो ऑनलाइन आवेदन हुए थे। बट जो फ्रेंड्स अभ्यर्थी जो बैठे थे वो आपके 28 से 30 लाख, ठीक है, 28 से 30 लाख अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इसमें परीक्षा दी है, ठीक है। इसमें परीक्षा दी है, लिखित परीक्षा। इसमें आप देख सकते हैं ये जो डेटा है जो आपके 2022, 24 और 25 में, ये आपकी है भर्ती 39,481 वाली। इसमें 52,69,500 समथिंग, मतलब आप अप्रॉक्स कह सकते हो 52 लाख प्लस जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था, बट सभी ने परीक्षा नहीं दी थी किसी कारणवश। जो परीक्षा दी थी फ्रेंड्स वो आपके कितने 28 लाख प्लस अभ्यर्थी थे जिन्होंने परीक्षा दी थी, ठीक है। और उसमें से भी फ्रेंड्स आपको पता, देखो सेकेंड स्टेज के लिए फिजिकल के लिए तकरीबन आपके 3,20,000 जो अभ्यर्थी हैं वो फ्रेंड्स बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए। 3 लाख प्लस अप्रॉक्स अनुमानित है, एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता। 3,20,000 प्लस जो अभ्यर्थी हैं वो फ्रेंड्स फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। क्योंकि इसमें देख दिए, आप देखेंगे विगत वर्षों की यदि कंपैरिजन करें, 2024 में आपकी 46,000 पदों की ज़्यादा मतलब पद थे, 39,000 से काफ़ी ज़्यादा, बट आवेदन कम हुए थे, ठीक है। तो आपके 3,51,000 बुलाए गए थे। 2022 में 50,000 पदों पे 54,000 आवेदन हुए थे, 3,70,000 फिजिकल के लिए बुलाए गए थे। इस बार 3,20,000 प्लस जो अभ्यर्थी हैं, 3,20,000 वो फ्रेंड्स आपके फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ सबसे फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि आपका जो रिजल्ट है वो आपको कब तक देखने को मिल सकता है। साथ ही इसके रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट यदि आप मान के चलिएगा, यदि एसएससी ने थोड़ा तेज़ी दिखाई, ठीक है, थोड़ा तेज़ी दिखाई, तो आपका ये जो रिजल्ट है फ्रेंड्स कब, मार्च के लास्ट में, ठीक है, मार्च के लास्ट में पॉसिबिलिटी है, मार्च के लास्ट में। अदरवाइज़ अकॉर्डिंग टू मी मैं आपको बताऊं, आपका जो रिजल्ट है वो आपको अप्रैल में देखने को मिलेगा। अप्रैल माह में आपको इसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा साथियों। और आपके जो पीएसटी पीईटी हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और आप जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है,
ठीक है। वो फ्रेंड्स आपके मान के चलिएगा जो आपका रिजल्ट आएगा उसके मैक्सिमम 20 से 25 दिन के बाद कंडक्ट कराए जाए थे। मैक्सिमम 20 से 25 दिन के बाद आपका जो फिजिकल है वो कंडक्ट करा लिए जाएंगे। कट ऑफ के बारे में साथियों यदि बात करें तो आपकी ये जो कट ऑफ रह सकती है राज्य वाइज, कैटेगरी वाइज, किस राज्य में कितने पदों की संख्या थी फ्रेंड्स ये है। ठीक है। और ये अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी की ये जो कट ऑफ है, ठीक है, इतनी आपके यदि मार्क्स बन रहे हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो कोई भी आपसे बोले ना, मैं या कोई भी आपको बोलता है जो कट ऑफ है ये 100% यही रहेगी, बिल्कुल ये सार्थक नहीं है। ये कट ऑफ क्या है, ये आपका ही जो डेटा आंसर की चेक करने के बाद वो प्राप्त हुआ था कि हमारे इतने मार्क्स बनाए आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है बहुत से अभ्यर्थियों ने ज़्यादा मतलब मार्क्स बताए हों या कम बताए हों, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट कोई भी प्रामाणिकता के साथ नहीं कह सकता है कि आपकी कट ऑफ जो है वो इतनी ही रहेगी। ठीक है, ये मैं आपको एक प्रेडिक्शन बता रहा हूँ कि आपकी अनुमानित कट ऑफ इतनी रह सकती है। ठीक है, आपके यदि इससे मतलब 2-1 नंबर ऊपर नीचे भी हैं तो आप अगले जो चरण है मतलब फिजिकल की जो तैयारी है वो लग जाएं। रिजल्ट साथियों आपका मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल के प्रारंभ में आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा, मार्च के लास्ट या फिर अप्रैल के प्रारंभ में। ठीक है, देखो मैं यदि हर एक राज्य की कैटेगरी वाइज यदि जो कट ऑफ है वो प्रोनाउंस करूँ तो शायद ज़्यादा समय लग जाएगा। आप जस्ट फॉर सेफ साइड आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपके 3574 पदों पे जो परीक्षा हुई है 132 रह सकती है रिजर्व की, ईडब्ल्यूएस की 127, ओबीसी की 132, एससी की 125, एसटी की 119, 119। ठीक है, यदि अब कुछ राज्य आगे हैं जिनकी बात करें, मैंने देखो सभी राज्यों की जो कट ऑफ है वो समय निकाल के पेन से लिख रखी है। ठीक है, आप चाहे इसको देख सकती है। पंजाब है आपका सेकंड नंबर पे 1004 पदों पे, जनरल की 84, ईडब्ल्यूएस की 48 और ओबीसी की 78, एससी की 80 और एसटी की 74। ठीक है, तेलंगाना की 648 पदों पे 76 रह सकती है जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 40, ओबीसी की 75, एससी की 65, एसटी की 74। चंडीगढ़ की रह सकती है फ्रेंड्स आपकी 87 जनरल की, ईडब्ल्यूएस की आपकी 80 रह सकती है, ओबीसी की 70 और एससी की 90, एसटी की 86। इतने आपके जो कट ऑफ हैं वो रह सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ फिजिकल के लिए। यदि आपके इतने मार्क्स हैं साथियों तो आप फिजिकल जो है उसकी जो तैयारी है वो करते रहें साथियों। आपको पता है देखो इसमें आपका फिजिकल, अब सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है कि आपका जो लास्ट ईयर हुआ था 2024 में, मतलब आपके जो फिजिकल और आपके जो उस टाइम मेडिकल डीबी एक साथ हुए थे, बट इस बारी मैं आपको बता रहा हूँ एक साथ नहीं होंगे। ये डिपेंड करता है उपलब्धता पे, मतलब समय की कितनी समय की उपलब्धता है। ठीक है, इस बारी ऐसी कोई भी जल्दी नहीं है कि भर्ती कंडक्ट कराने में मतलब कि जल्दी हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ पहले आपके जो फिजिकल होंगे, ठीक है, फिजिकल होंगे मतलब पीएसटी पीईटी, इसके बाद आपके डीवी मेडिकल होंगे। पहले आप अपनी फिजिकल है उसकी तैयारी करते रहिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा साथियों। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स आप इसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होता है या फिर रिजल्ट के संबंध में एक निश्चित तिथि प्राप्त होती है कि इस दिन आपका जो रिजल्ट आने वाला है, आपको एसएससी जीडी भर्ती से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट इस चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम जो है वो प्राप्त होती रहेगी। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा साथियों, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।